नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो बहुत बड़ी हलचल देखने को मिल रही है, पूरे देश में की निगाहें कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, खास करके इसमें बात यह है कि ज़्यादातर ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, इनकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। और जो उम्मीदें जताई जा रही हैं, जैसा लग रहा है पिछले 2-3 दिनों से, जैसा उत्तर प्रदेश के माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने जो अपने ट्वीट के माध्यम से और उन्होंने सार्वजनिक मंच पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की मीटिंग थी, उसमें जिस तरीके से डिक्लेरेशन, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि संगठन बड़ा है सरकार से, तो दोस्तों इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक बहुत बड़ी वो अनबन चल रही है। दोस्तों, कहीं न कहीं अब ये स्थिति कवर होते हुए दिख रही है। और आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी दिल्ली गए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से मुलाकात भी की, और जो चीज़ें देखने के लिए मिली उसमें स्पष्ट यही है कि अब जो आगामी चुनाव होना है विधानसभा में उपचुनाव, तो इसमें ये लोग लग गए हैं। साथियों, कहीं न कहीं अब हम लोगों का वक्त आ गया है, टाइम आ गया है कि जो भी साथी 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि ये मौका हाथ से बिल्कुल न जाने पाए। दोस्तों, काफ़ी सूत्रों से हमें, अच्छे विश्वस्त सूत्रों से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि नेक्स्ट वीकेंड तक 101% अपना ऑर्डर आ जाएगा। दोस्तों, बहुत ही विश्वस्त सूत्र कहिए, हालांकि हम ये चीज़ पूरी अपनी ये नहीं बता सकते किसने हमें जानकारी दी है, लेकिन ये ज़रूर है कल से लेके नेक्स्ट वीकेंड तक 100% ये आ जाएगा अपना जो कोर्ट ऑर्डर है। अब हम सब लोगों को क्या करना है, इसमें प्री प्लानिंग क्या बनानी है कोर्ट ऑर्डर आने से पहले। साथियों, ये बात मान लीजिए 100% जो लोग पॉजिटिव हैं वो पॉजिटिव इस बात को सोचें कि 100% हम लोगों को अभी से तैयारी ये करनी है कि ऑर्डर कुछ भी आता है अगर हम लोगों के पक्ष में, तो हम सब लोगों को एक बार पुणे लखनऊ में कूच करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन हम लोग अपने अपने विद्यालयों में पहुंच जाएंगे कोर्ट ऑर्डर आने के बाद, अगर आप लोगों ने सभी ने ये काम किया तो। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि लखनऊ में अभी कुछ जगह पर पुनः बिल्डोजर चलने वाला था, जहां की जनता माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पहुंची, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस निर्णय को उन लोगों के पक्ष में निर्णय कहा, उस पर स्टे लगा दी। कहने का मतलब उन लोगों को जो वो मांग कर रहे थे उनकी मांग पूरी कर दी गई। जैसे पंतनगर है या 2-3 जगह और हैं जहाँ पर लखनऊ में ये चल रही थी सारी चीज़ें। इसी तरीके से दोस्तों, आपने जो बेसिक शिक्षा विभाग के जो, या कह सकते हैं जो बेसिक शिक्षक हैं बेसिक शिक्षा विभाग में, उनकी ऑनलाइन हाजिरी लगने की जो बात थी, ऑनलाइन अटेंडेंस की बात थी, उस पर भी सरकार कुछ बैकफुट पर पहुंची है और 2 महीने के लिए मैटर स्थगित कर दिया है। साथियों, तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि संगठित अगर हम होकर कार्य करेंगे तो जल्द से जल्द उस कार्य में सफल होंगे। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि कोर्ट ऑर्डर बहुत जल्द आ सकता, हो सकता है कल ही आ जाए, परसों ही हम लोगों को देखने के लिए कॉज लिस्ट में मिल जाए। तो इसलिए कभी भी नेक्स्ट वीकेंड तक हम लोगों को कोर्ट ऑर्डर देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसी 99.99 पॉसिबिलिटी है साथियों। तो इसके लिए सारे साथियों से, जितने भी हमारे भाई और बहनें सजग हैं, उनसे मेरा करबद्ध यही निवेदन है कि अभी से एकजुट हो जाइए आप,
क्योंकि लखनऊ में हम लोगों को 3 से 4 दिन एक बार पुनः इकट्ठा होना पड़ेगा। और इको गार्डन में या कहीं भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय हुए या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हुए, जब हम लोगों के पक्ष में कोर्ट ऑर्डर होगा तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस चीज़ को त्वरित संज्ञान में लेंगे। और साथियों, वो बात अलग थी जब हम लोग धरना वहाँ दे रहे थे, 640 दिन लगातार धरना देते रहे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एक दिन भी हम लोगों से नहीं मिले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ओवर कॉन्फिडेंस था। उन्हें ये लग रहा था पिछड़े दलित और जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थी है, हमारा क्या कर सकते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला है, ये कुछ नहीं हो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने इतना बड़ा काम कर दिया, राम मंदिर बनवा दिया, ऐसी बातें उनकी चल रही थी भारतीय जनता पार्टी को, और इसका ही खासा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन साथियों, अब दोनों चीज़ें बदल चुकी हैं, क्योंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी और को बहुत बड़ी करारी हार मिली है। ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व का भी प्रेशर है, इधर फूटन से भी पड़ी हुई है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी तुरंत निर्णय लेंगे, और जैसा मुझे लग रहा है कि जैसे ही कोर्ट ऑर्डर आएगा, हम सारे लोगों को भारी से भारी संख्या में, जिस तरीके से हम लोग एक बार लखनऊ में शायद इकट्ठे हुए थे, 5 से 6,000 की भीड़ में इकट्ठी हुई थी, उसी तरीके से कोर्ट ऑर्डर के आने के बावजूद अगर हम सारे लोग बड़ी से बड़ी संख्या में केवल 1 से 2 दिन इकट्ठे होते लखनऊ में, तो मुझे उम्मीद लगती है कि जल्द हम लोग कामयाब होंगे और अपने अपने विद्यालयों में होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, आप सब लोग इस बात को समझेंगे, और आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए साथियों। मैं मानता हूँ कुछ लोग बहुत नेगेटिव हैं, कुछ लोग बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, जिसकी जैसी मानसिकता वो वैसा सोचेगा, और कुछ अच्छी राय दीजिए, कुछ नेगेटिव हैं तो साथियों मेरा उनसे निवेदन, नेगेटिव मत बोलें। आप नकारात्मक सोचेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा करिए, और अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करिए, और बने रहिए आप अपने इसी यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। चैनल को वीडियो को जब भी देखें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।